मम्मी भाभी पैसे कमाकर शौक तो करेगी अपने पूरे और आपको बनाएगी नौकरानी। मम्मी जी, आज मैं ना जल्दी ऑफिस जा रही हूँ और नाश्ता नहीं करके जा रही, लेट हो रही है। आप बनाकर खा लेना, मैं तो देख लूंगी बिस्किट वगैरह कुछ खाऊंगी तो। अच्छा ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं बेटा, आज तो कर लूंगी मैं। तू जा आराम से, ध्यान से जाना, ठीक है? आप ध्यान रखना अपना। सर पे तो ऑफिस जाकर ही उतार लूंगी, मम्मी जी को पसंद भी तो नहीं है। अब क्या करूं, मोहल्ले वाले मम्मी जी को तो लगा देंगे, आपकी बहू तो ऐसे जाती है वैसे जाती है। मम्मी क्या कर रहे हो? रोटी बना रही हूँ बेटा। अरे मम्मी आप रोटी कैसे बना रहे हो, तो भाभी कहाँ है? अरे बेटा मैं आ रही हूँ, तू बैठ। अच्छा मम्मी चाय बना दो, सर दर्द हो रहा है थोड़ा। हाँ आ रही हूँ बेटा, चाय बनाकर लाती हूँ, बस एक रोटी बच रही है। भाभी! अरे बेटा तेरी भाभी तो ऑफिस चली गई, अभी जॉब लगी है उसकी प्राइवेट कंपनी में, तो आज थोड़ी जल्दी चली गई, तो फिर मैंने सोचा रोटियां मैं बना लेती हूँ, मुझे मेरी तो बनानी है, तेरी चाय चढ़ा दी है मैंने। नौकरी लग गई भाभी की? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। अरे बेटा 2-3 दिन ही हुए हैं, आजा बैठ के बात करते हैं। तू मम्मी ऐसे कैसे चली गई? नौकरी पर गई तो चलो अच्छी बात है, घर का काम पूरा करके जाती, ऐसे ही शादी करके लाए थे क्या? बोले वो तो मम्मी, एक तो आप। तू बैठ बेटा, तुझे बताती हूँ पूरी बात, आ इधर। मम्मी मुझे बात बताओ, भाभी कितने बजे गई थी? बेटा सुबह 7:30 ही चली गई थी वो। तो मम्मी 7:30 बजे गई थी, तो तब तक तो नाश्ता भी नहीं किया होगा किसी ने। तो आज उसे जल्दी है, बताया था ना मैंने, तो बेटा नाश्ता फिर मैंने ही बना लिया, वो भी कुछ नहीं खा कर गई, बोली बिस्किट ही खा लूंगी ना। तो नाश्ता आपने बना लिया, झाड़ू पोछा भी आपने किए होंगे, कपड़े भी धोए होंगे, और अब 1:30 बज रहा है, खाना भी आप ही बना रहे हो। तो बेटा क्या करूँ, तो काम तो पीछे रहेगा, उसे ही करना पड़ेगा। मम्मी ऐसे कैसे करना पड़ेगा? ऐसी नौकरी का, ऐसे पैसों का हम करेंगे क्या? आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होता क्या? अब बेटा मुझसे इतना काम होता भी नहीं है, फिर उसके भी तो शौक है, पढ़ाई लिखाई की है उसने। नहीं शौक है अच्छी बात है, तो भाई अपने हिसाब से व्यवस्था करो, या तो काम वाली लगा देगी। बेटा मैंने तो बात ही नहीं की, जाते जाते क्या मूड खराब करती, सोचती सास तो ताने मारने लग गई, बातों बातों में भूल गई। चाय चढ़ा रखी है, बताई थी ना, चाय छान कर लाती हूँ मैं, तू बैठ। पी ली मम्मी मैंने तो चाय, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। ऐसे मत कर, तू चाय पी ले। कैसे अलमारी भर रखी है, कितनी सुंदर सुंदर साड़ी वगैरह है, अपने शौक पूरे करने के लिए जॉब कर रही है भाभी, मुझे सब पता है। मेरी मम्मी को तो नौकरानी बना देगी और खुद है ना नए पर्स चप्पल जूते लेकर आएगी। मैं तो है ना ऐसे होने नहीं दूंगी। ले बेटा चाय पी लेती। मम्मी भाभी पैसे कमाकर शौक तो करेगी अपने पूरे और आपको बनाएगी नौकरानी। क्या करने लग गई तुम? भाभी की अलमारी क्यों देख रही है? मम्मी मैं यही देख रही थी कि मैडम के कोई कमी तो नहीं है, कपड़ों से तो अलमारी भरी पड़ी है। वैसे भी आजकल लड़कियां है ना सास को उल्लू बनाती है, नौकरी कर लेती है, पैसे देती है नहीं, अपने शौक पूरे करती है बस, और मायके भेज देती है पैसे। आप देख लेना, मेरा नाम बदल देना आप, अगर आपको एक पैसा भी दे दे तो। आप तो है ना कमर ही तोड़ रहे हो काम में अपनी। बेटा पेमेंट मिला नहीं, उससे पहले तू बातें बनाने लग गई। मम्मी रहने ही दो आप तो, कौन सा पेमेंट मिलते ही आपको भेंट चढ़ाएगी सबसे पहले, मैं भी देख लूंगी, जानती हूँ मैं भाभी को। मम्मी मैं भी देख लूंगी, भाभी पैसे दे देगी क्या आपको? ठेंगा ही दिखाएगी, देख लेना, पैसे वैसे नहीं देती बहुएं। अब तू आजा, चाय पी ले, चाय ठंडी हो रही है। रोटियां बनाऊंगी, तो आई थी तो बीच में बंद किया था मैंने चूल्हा, 2 तेरी भाभी की भी बना के रख दूंगी, आने ही वाली है वो, आजा। बना लो मम्मी, मेरे तो क्या है। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, बहू आ गई आपकी। कैसे हो आप? हाँ बढ़िया हूँ मैं तो एकदम। खाना खा लो, मम्मी ने बना दिया, सारा काम करके रखा है, इतनी अच्छी सास किसको मिलती है। आ गई बहू, बेटा खाना खा ले। हाँ मम्मी जी आ रही हूँ, आज तो दीदी सिर भारी हो रहा है, इतना सारा काम हो गया। मम्मी क्या कह रही है, मेरी बात सुनो, ये इनकी टेक्निक होती है। अभी कह रही है ना मेरा सर भारी हो रहा है, बारी बारी सर कुछ नहीं हो रहा, इसको पता है कि खाना खा के बर्तन साफ करने पड़ेगा, शाम का खाना बनाना पड़ेगा, कपड़ों के प्रेस करना पड़ेगा, तब नाटक कर रही है सब।
तो क्या करूँ मैं, तू ही बता दे। क्या क्या करूँ कह दो, मैं तो थक गई बेटा काम करके। ये ना बोलोगे तभी होगा कि ये बर्तन पड़े हैं किचन में, इनको साफ कर ले, उसके बाद मेरा छत से कपड़े ले आ और प्रेस कर दे। ठीक है बोलो आप, जाकर बोल दो आप। बेटा, मैं कह रही थी छत से कपड़े ले आना और प्रेस कर देना और बर्तन भी साफ कर ले। फिर मैं तो थक गई आज काम करके। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं प्रेस भी कर दूंगी और बर्तन भी साफ कर दूंगी। अच्छा ठीक है, कर लेना फिर तू। मैं तेरी दीदी के साथ बात कर रही हूँ, थोड़ी जाएगी फिर वो शाम को। देखा मम्मी 4 बज गए, पर ऐसा नहीं कि चाय बना दूं। महारानी अभी तक रेस्ट ही कर रही है, सास बना लेगी और उसको भी दे देगी चाय। जा, तू तेरी भाभी को चाय का बोला और देख ले उठी क्या वो। मुझे तो लगता नहीं उठेगी क्या बनाने वाली जो है ना। ये तो उठ गई, काम भी कर रही है। अरे भाभी चाय बना लेते, हाँ शाम हो गई। हाँ दीदी बनाती हूँ, बस मेरा 10 मिनट का ही काम बच रहा है। एक काम करती हूँ, काम बाद में कर लूंगी, पहले चाय बना देती हूँ। आज क्या है ना, काम जाता था, अभी बना देती हूँ मैं। अच्छा नहीं, अच्छी बात है। पहले मम्मी जी और दीदी को चाय बना देती हूँ, काम बाद में ही कर लूंगी। देखा मम्मी, मैंने चाय का कहा ना तो फट से खड़ी हो गई। मैं तो कहती हूँ आप है ना भाभी से बात कर लो चाय देने आए तब, कि बहू काम का क्या करना है, कल तू करके जाएगी या तू कोई काम वाली लगाएगी, या फिर भाई मुझे बता दे। नहीं मेरे से इतना काम नहीं होता। ठीक है, करती हूँ मैं बात। नहीं क्या ऐसे चुप रहोगे ना मम्मी, कोई फायदा नहीं है। जैसे 3 दिन निकले है ना, वैसे 3 महीने 3 साल भी निकल जाएंगे। कह तो तू सही रही है, अभी करती हूँ मैं। हाँ और ना अब आए ना चाय के लिए तो कह देना कि खाना है ना टाइम से बना ले। अब इनका क्या भरोसा, लैपटॉप खोल के बैठिए, कब तक चलेगा काम। मैं तो देखो भला ही सोचती हूँ आपका, मुझे तो क्या। पर बेटा उसका भी तो देखना, अब तू स्कूल जाती थी तब तू कितनी थकी हुई आती थी स्कूल से, फिर तेरे लिए मैं खाना बना कर रखती थी, तो मैं भी उसे बेटी मानती हूँ। फिर अब थकान तो उसकी भी तो आती है, इतना काम वो कैसे कर लेगी। मम्मी मैं तो छोटी थी और मैं तो आपकी बेटी थी ना। अब ये तो शादी होती घर संभालने के लिए, इसलिए कह रही हूँ मैं तो। बेटा शादी होती तो घर संभालने के लिए, वो मैं मानती हूँ। अब ये इतनी पढ़ी लिखी है, अब नौकरी तो करेगी, अब मैं कैसे रोक दूँ, वो तो इसका फैसला है। अब इसे मैं भी थोड़ा बेटी मान लूं ना, मैं भी लड़ाई करके क्या उखाड़ लूंगी। अभी इतनी थकी है, मैं सारे दिन बैठी रहूं, सारा काम यही करे, फिर खुद में शर्म आने लग जाएगी। फिर आज की सास में और पुरानी सास में क्या अंतर हुआ, तभी मैं कुछ नहीं बोलती। तू कह रही है ना, तो काम की बात तो मैं कर लूंगी, तू तेरा मन छोटा मत कर। अभी वो चाय देने आएगी ना तो बात करती हूँ मैं उससे। मम्मी जी दीदी चाय। सही कह रही है तू। बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, तू बैठ। मम्मी जी मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। वो मैं सोच रही थी कि अब तो मैं जॉब करने लगी गई, फिर मैं तो घर पर रहूंगी नहीं, सारा काम आप अकेले कैसे करोगे। तो आज मैंने काम वाली से बात की है, वो आ जाएगी 1-2 दिन से। बेटा अब देखी इस उम्र में मुझसे काम नहीं होता, फिर भी 3 दिन से मैं घर तो संभाल ही रही हूँ। अब वो पहले वाली बात नहीं रही, वरना मैं तुझे कहती भी नहीं। अब तू देख कितनी समझदार है, तू भी समझ गई। नहीं मम्मी जी, आपकी उम्र भी नहीं है और फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अब ये तो रोज का काम हो गया, फिर आपको ही घर संभालना है, फिर मेरे आने का फायदा क्या हुआ। हाँ काम वाले के लिए तो तू सही कह रही है, रख ही लेते हैं। अब तू कमाने भी तो लग गई, पहले तो ये था कि भाई घर में 2-2 औरतें हैं, क्या फायदा काम वाली रखने का, तेरे पापा तो मना ही करते थे। अब तू बाहर जाती है, सही कह रही है, तू रख लेते हैं। पहले तो मैं घर पर ही रहती थी, तब मैं कर लेती थी काम, और इतना फिर हाथ खर्चा भी नहीं होता है, उनकी भी सैलरी इतनी है। अब तो मैं कमाने लग गई, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। मम्मी जी मैंने उनसे भी बात की थी, वो कहते हैं तू नौकरी कर, तेरे पैसों से तो बचत कर लेंगे, कल को बच्चे भी होंगे, खर्चा भी लगता है, और फिर उनके पैसों से घर का खर्चा चल जाएगा, तो उनका भी हाथ बट जाता। अब ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या काम कि मैं बैठी रहूं घर पर। मम्मी जी मैं आपकी मदद कर दूंगी, खाना बना दूंगी मैं, ये काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपकी कहाँ इतनी हिम्मत है, कब से काम कर रहे हो आप, 3 दिन हो गए। अच्छा बना लेगी तो ठीक है, वरना आज तो बना दूंगी बेटा मैं, कोई बात नहीं है। ये चाय रख रही हूँ मैं, आप लोग ले लो, और मैं सब्जी की तैयारी करती हूँ फिर। हाँ ठीक है। देखा कितना सोचती है तेरी भाभी, और तू ऐसे ही इस पर कर रही थी।
अच्छा हुआ मम्मी जी ने सब्जी काट रखी थी, थोड़ा समय भी बच गया। देखा, घर की बचत के बारे में सोचती है। तेरे भाई के सहयोग के लिए देखिए नौकरी कर रही है, वरना शादी को तो 3 साल हो गए, अभी इसने शुरू किया है। ये भी चाहती है कि घर के खर्चे में हाथ बटाए थोड़ा। अब देख, मैंने तो कहा ही नहीं, ना इसने अपनी बातें सुनी, फिर ये कितना सोचती है। तू तेरी भाभी को अच्छी नजर से देखा कर बेटा। मम्मी जी का भी सही है, अब कौन सा इस उम्र में इतना काम करती है। एक काम कर लूंगी, काम वाली बाई जो है ना उसको पैसे दे दूंगी मैं, वो अच्छे से काम कर देगी, इनकी भी मदद हो जाएगी। अब तू तेरे ऊपर रख कर सोच, कल को तू नौकरी करे मान ले, और तेरी सास पीछे से ननद ऐसे व्यवहार करे, तो नौकरी तो तू करेगी, अब काम तो काम वाली करेगी। इतना इतना कैसे कर लेगी तू? और आजकल पैसे कमाते हैं तो परेशान क्यों हो फिर? तू बता। नहीं इतना पढ़ी भाभी, सही है। शादी करके आती है बहुएं, अब घर संभालने की जिम्मेदारी तो हमारी होती है। मम्मी जी भी कितना काम कर लेंगी। अब ये सही किया काम वाली से बात कर ली, मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा नौकरी करने का, और मम्मी जी को भी तकलीफ नहीं होगी। तो तू है ना, आराम से रह और मेरी चिंता मत करिए, देख कितना सोचती है। मम्मी जी सुबह से बेचारे कितना काम कर रहे हैं, बहुओं को भी समझना चाहिए। सास छूट दे इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके बारे में सोचे ही नहीं। मम्मी जी कितना काम कर लेंगी, सारा काम कर रखा है। अच्छा किया मैंने काम वाली से बात कर ली, मम्मी जी भी कहने ही वाले थे। और तू आ जाए कर, तेरा मिलने का मन हो ना, और तेरी भाभी से भी अच्छे से बात कर लिया कर तू। मम्मी मुझसे गलती हो गई, मेरा है ना बस ऐसे थोड़ा मन हो गया, आप काम कर रहे थे ना तब, मेरा वो इरादा नहीं था भाभी के लिए। आजकल पैसों की जरूरत भी है, अब ये रीत बनाई इसलिए कि सास के बाद बहू आ जाए तो वो घर संभाल ले, फिर उसकी बहू आ जाए। अब ऐसी बहू का भी क्या करे जो कोई काम ही ना करे। अब आजकल पैसे कमाने भी जरूरी है, फिर पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा, खर्चा भी बढ़ गया। अब मेरी मम्मी इस उम्र में कितना काम कर ले, मम्मी जी की भी वही उम्र है। वो मैं सब समझती हूँ। आजा, तेरी भाभी के साथ बातें करते हैं थोड़ी, उसको भी ऐसे लगेगा माँ बेटी कब से बातें की जा रही है। चल।